नमस्कार दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एओ हुम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी सन 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1886, 1887, 1888। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन है 52, 62, 72, 82। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 में हुआ, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ये 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का हुआ था वो मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में हुआ था सन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एओ हुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन है एओ हुम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एओ हुम, जो कि क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे 1885 में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेस्टाउन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मिंटन ने ये स्टेटमेंट करके उपहास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो राइट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस सन में? तो सन 1886 में। और कहाँ पे? तो कोलकाता में। तो कोलकाता अधिवेशन सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? ऑप्शन है 2,
33, 30, 41। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33। 33 मुस्लिम प्रतिनिधित्वों ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है अब्दुल कलाम, मोहम्मद अहमद, ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सन 1887 में, जो कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, जिन्होंने सन 1896 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी और उसी समय पहली बार वंदे भारत गाया गया था, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। अगर यहीं पे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजिनी नायडू होता। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 2, और फर्स्ट वाला क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है केओ हुम, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका थी, केसरी और मराठा, जो बहुत ही फेमस इनकी 2 पत्रिका थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था, स्वराज हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये स्टेटमेंट कब बोला था? तो 1916 में ये स्टेटमेंट लखनऊ अधिवेशन में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, जो कि लाल, बाल, पाल त्रिगुट में से एक यही व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल नहीं चुने गए थे। लाला लाजपत राय को हम शेरे पंजाब कहते हैं और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी
अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एस.एन. सेनगुट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सन 1917 में चुनी गई थी। और अधिवेशन कौन सा था? तो कोलकाता अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरोजनी नायडू INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये सन 1925 में कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी और ये INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। एनी बेसेंट जो थी ये INC की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, जो कि वो 1917 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करूं? तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन किया था। फिर सन 1939 में इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन में इलेक्ट हो गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कुछ डिस्प्यूट था, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता को त्याग कर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने बोला था आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीतियां घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गया के आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एसएन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास सन 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की है? ऑप्शन है बीजी गोखले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना सन 1932 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनको हमें किसने सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो पहले है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1924 में। फिर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1929। फिर है वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था? 1936। फिर है सरोजनी नायडू। तीनों ने कब किया था? 1925। तो सबसे पहले हो गए महात्मा गांधी, फिर हो गए सरोजनी नायडू, फिर हो गए जवाहरलाल नेहरू, फिर हो गए वल्लभ भाई पटेल, यानी 1 4 2 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, वह अधिवेशन कौन था? ऑप्शन है गया अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पहला है अब्दुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद कब थे? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में थे। सरोजनी नायडू कब थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में थी। मोतीलाल नेहरू कब थे? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में थे। राजेंद्र प्रसाद कब थे? तो बंबई अधिवेशन 1934 में थे। तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 2। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल की कुंजी बताया? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी
नहीं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे। इसके वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन से कांग्रेस में रिजाइन दे दिया और ये बाहर जाके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन सिंह बोस, भूपेंद्र नाथ सिंह। तो राइट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है तो पहले हमें जो आता है अच्छे से उसी को मिलाते हैं। तो पहला है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में थी, यानी सी का दूसरा। तो सी का यहाँ एक ही है, दूसरा। तो हमारा इसी से ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर भी हम आगे मिला लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस किसमें थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन किसमें थे? तो नासिक अधिवेशन में। डॉक्टर एम ए अंसारी किसमें थे? तो मद्रास अधिवेशन में। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सरदार पटेल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उस समय जेपी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, जो कि कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था सन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919, क्योंकि उसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो इनको कंधा किसने किसने दिया? तो कंधा इनको देने के लिए आए थे महात्मा गांधी और शौकत अली खान, दोनों लोग थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट है, अब हम कुछ कांग्रेस पर जिन लोगों ने कुछ टिप्पणियां की थी उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहला था, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। तो ये किसने बोला था? तो डफरिन ने बोला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। तो ये स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए किसने बोला था? तो करजन ने बोला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस भिक्षा मांगने वाला संगठन है, बरसाती मेढक की तरह टर टर चिल्लाने से फ्रीडम नहीं मिलेगी। ये बात किसने बोली थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कांग्रेस
शिक्षित लोगों का एक मेला है। ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला। कांग्रेस सेशन 3 दिन का एक तमाशा है। ये किसने बोला था? तो अश्विनी ने बोला था। कांग्रेस के लोग केवल याचना करते हैं। ये किसने बोला था? तो बिपिन चंद्र पाल ने बोला था। कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज है। ये किसने बोला था? फिरोज शाह मेहता ने बोला था। मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। नेक्स्ट है, अब हम जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उन सारे क्वेश्चनों का समरी एक जगह देख लेते हैं। और यहाँ पूरा अधिवेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के फाउंडर थे एओ हुम थे। ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे और ये एक सिविल सर्वेंट थे। इनको हम लोग हरमाइट ऑफ शिमला भी कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर 1885 को हुआ और वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। पहले इस कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, उसको चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। तो ये किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने INU से INC कर दिया था। फिर फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृति विद्यालय बॉम्बे में हुआ था। इसमें 72 डेलीगेट ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव जो थे वो एओ हुम थे। अब कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे और यहाँ 72 ने अटेंड किया था, डेलीगेट ने अटेंड किया था। फिर सेकेंड अधिवेशन सन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये 3 टाइम अध्यक्ष रह चुके हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि 18 दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया था? तो 33 मुसलमानों ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट है 1887 यानी तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मतलब अध्यक्ष थे। फोर्थ हुआ था 1888 इलाहाबाद में, जिसके जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे और ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। फिर आगे चलते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सैनी कर रहे थे और इसी समय सबसे पहले नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और किस बुक से लिया गया था? तो आनंदमठ से। नेक्स्ट है फिर 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले थे और उसी समय स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और स्वराज वर्ड भी प्रचलन में आया था। फिर नेक्स्ट है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आता है 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता राजबिहारी घोष ने किया था। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। फिर आता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था और इसी समय जनगण मनगढ़ पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर आता 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार ने किया था। इसी समय पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल एक हो गए थे। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन
की अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी और ये पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। नेक्स्ट है 1920 का अधिवेशन नागपुर सेशन, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचार्य ने किया था और स्पेशल हेड बने थे लाला लाजपत राय, और इसी समय कांग्रेस का संविधान को पास कर दिया गया। नेक्स्ट है 1922 का गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था और उसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इसी समय अनटचेबिलिटी की रिजोल्यूशन पास हुई थी। नेक्स्ट है कानपुर अधिवेशन 1925, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला INC की अध्यक्ष रही। फिर है 1929 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और इन्होंने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था और रावी नदी के किनारे लाहौर में इन्होंने झंडे को फहराया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसमें की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट है कभी कभी पूछ देता है यूपी में टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो यूपी में टोटल 3+3+1+1+1 यानी टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। कभी कभी यह भी पूछता है कि इलाहाबाद में कितने हुए थे? तो 3 हुए हैं, लखनऊ में 3 हुए हैं, कानपुर में 1, मेरठ में 1, बनारस में भी 1, यानी टोटल 9 अधिवेशन यूपी में है। नेक्स्ट है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई थी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिजोल्यूशन पास हुआ था और इसी समय गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी तैयार हो गए सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसी समय नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुआ था नेहरू जी के अंडर। एक और क्वेश्चन एक और छूट गया है 1934 में बॉम्बे अधिवेशन, जो कि राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, तो उसी समय गांधी जी ने कांग्रेस के मेंबर से इस्तीफा दे दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य से कब इस्तीफा दे दिया था? तो 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1937 फैजाबाद अधिवेशन, यानी ये पहला सेशन था जो गांव में हुआ था। फिर 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। फिर 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड हो गए थे और फाइट किनके बीच थी? तो सुभाष चंद्र बोस में थी और गांधी जी पताबी सीतारामैयन को सपोर्ट कर रहे थे, इन दोनों के बीच में थी। लेकिन फाइनली सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट कर लिया गया था और पताबी सीतारामैयन हार गए थे, लेकिन गांधी जी को यह पसंद नहीं था। इसीलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन 1939 से इस्तीफा दे दिया और जब तब वो पद खाली हो गया, तो उस पद को भरने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष अपॉइंटमेंट किया गया। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया, तो इन्होंने आगे जाके 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है 1946 मेरठ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आज का ये हम लोग का क्लास रहा।
जो कि कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन किए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एमसीक्यू प्रैक्टिस, और इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।